मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मास्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विद्यायाणं नमो सव्यसाहु। अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 सही पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम दिग्गज वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र जिनवाणी भव्यात्मा। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था राकेश भैया, बहुत बड़ा जंगल था और जंगल में कई बार आंधी तूफान के कारण से भी आग लग जाती। पता नहीं, गर्मी का समय था, आपस में पेड़ घिसकर उस वन में जंगल में आग लग गई। अब जंगल में आग लग गई तो जो जंगल में रहने वाले प्राणी, स्वाभाविक सी बात थी, सब छोड़कर भागने लगे। और जंगल की ही क्या, कहीं भी आग लग जाए तो हर कोई भागने का प्रयास करता है, बुझाने का नहीं। वो तो तिर्यंज थे, जानवर थे, और उन्होंने देखा कि जंगल में आग मिनटों में हवा के कारण बढ़ रही है। हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी को अपने अपने प्राण प्यारे थे, सब वहाँ से भागने लगे। जिनके घोंसले उस घर पे थे, वे पक्षी भी भले ही उदास होकर अनाथ बनकर निकले जा रहे थे। बड़े बड़े तिर्यंज भी सोच रहे थे कि हम करें तो क्या करें। हाथी, शेर सब उस अग्नि की विपरीत दिशा में भागने लगे, प्राण बचाने के लिए दौड़ने लगे। और उस जिस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था, पंकज भाई, वो चिड़िया पुनः पुनः उस पेड़ के आगे पीछे मंडरा रही। माँ, जिसने घर बसाया ना, उसको ही पता है कि घर क्या होता है। क्योंकि
उदय भाई, मकान बना लेना, बिल्डिंग बना लेना बहुत आसान है, पर घर बनाना कठिन। शब्दों को समझना सेठी जी। बिल्डिंग बना लेना, मकान बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी बना लेता है, पर घर बनाना कठिन होता है। जिसने पई पई इकट्ठी करते हुए जी जान लगा के घर बनाया है, चार अपनों को जोड़ते हुए 50 को जोड़ने का प्रयास किया है, वो ही जानता है कि घर मतलब क्या होता है। शायद उस चिड़िया ने भी तिनके तिनके इकट्ठा करते हुए अपना घोंसला बनाया होगा, और रह रह के उसे ये तकलीफ हो रही थी कि मेरा जंगल, मेरा ये पेड़ जल जाएगा, मेरा और यहाँ रहने वाले प्राणियों का होगा क्या। विचार करते 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 उससे चिड़िया से रहा नहीं गया। पेड़ के पास ही एक तालाब था, वो चिड़िया तालाब के पास गई। वह भी विचार कर रही थी अब क्या किया जाए। आग बुझानी है, नहीं बुझेंगी तो मेरा घर, मेरा जंगल सब कुछ नष्ट होगा। फिर मन में एक विचार आता है चिड़िया की, मैं तो चिड़िया कितनी बड़ी होती है माँ? बच्चों, माँ चिड़िया कितनी होती है? इतनी सी चिड़िया और उसकी चोंच और छोटी सी। आपके चुल्लू में भी अधिक पानी आ जाए पर उसकी चोंच में नहीं, और चुल्लू में ही चिड़िया आ जाती है, चोंच तो कहना ही क्या। मन में विचार आया उसके कि पानी तो डालना है, आग बुझाना है, पर इतनी चोंच से मैं कैसे क्या कर पाऊँ। पर फिर भी उस चिड़िया से रहा नहीं गया। चिड़िया जाती है तालाब में, चोंच में पानी भरती है, अपने पंखों को गीला करती है, और जिस पेड़ पर वो रहती थी, जिस पेड़ पर उसने अपना घर बनाया था, उस पेड़ पर बूंद बूंद पानी डालती। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10-15 बार जब उसने अपने चोंच से और पंखों से पानी उस जलते हुए पेड़ पर डालने का प्रयास किया, एक काला खोपड़ी वाला, समझ गए उधर? भले ही आज के इंसानों के काले बच्चे नहीं हैं, पर काले बाल वाला इंसान वहाँ दूर खड़ा था, क्योंकि जहाँ तमाशा होता है वहाँ तालियां बजाने वाले भी सैकड़ों होते, और अच्छा हो वहाँ तालियां बजाने वाले कम मिलते हैं, और जहाँ फटा है वहाँ तो मचाने वाले बहुत मिलते। और फिर वो काला खोपड़ी वाला इंसान पंचम काल का जंगल में खड़ा था, फोटो शूट कर रहा था, जंगल की खूबसूरती देख रहा था। देखते देखते वो देखता है एक चिड़िया पागल हो गई, अपनी चोंच में एक बूंद पानी आके डालती है, एक बूंद पानी आके डालती है। 15-20 बार उसने जैसे ही देखा, आखिरकार उस इंसान से रहा नहीं गया। इंसान उस चिड़िया के पास जाता है, चिड़िया को पकड़ता है, पूछता है तालाब के पास जाके, तू पागल हो गई? ये क्या पागलपन है? पूरे जंगल में आग लगी है, इतना बड़ा वृक्ष धू धू करते हुए जल रहा है, और तू एक एक बूंद पानी उस पेड़ पे डाल रही है, क्या आग बुझेगी? चिड़िया ने पहली बार सुन के अनसुना किया, क्योंकि समझदार व्यक्ति पाटनी जी कुछ बातें सुनकर अनसुना कर देते, काम की बात सुनते हैं। सबकी सुनेंगे तो वहाँ घर चलेगा? बोलो ना, मौन है आप लोगों का? आष्टानी का कल से है कि आज से शुरू कर दी? कल से है ना, फिर कल से मौन है सबका? नहीं है तो बोलो ना। सबकी सुनेंगे तो वहाँ घर चलेगा? नहीं चल सकता। सुनना सबकी होती है, पर करना विवेक से, बुद्धि से होता है। एक बार सुन लिया चिड़िया ने, समझदार थी, चिड़िया थी सो क्या हुआ, तिर्यंच था सो क्या हुआ। कई बार तिर्यंचों की समझदारी, सेठी जी कह रहे ज़्यादा होती, मैं तो इसलिए रुक गया था। अब सेठी जी ने कहा तो सतीश भाई मानना तो पड़ेगा। कई बार देखने में आता है कि तिर्यंचों की समझदारी इंसानों से कई अधिक गुना अधिक होती है। जैसे ही 1 बार 2 बार इंसान ने बोला, टोका, क्योंकि टोकने की आदत तिर्यंचों को कम और
आप ही ने बोला, मैं तो पूछता हूँ। इंसानों में ज़्यादा होती है। 2 बार 3 बार जब टोका, आखिरी बार उस चिड़िया से रहा नहीं गया और चिड़िया कहती है, इंसान, हे काले खोपड़ी वाले, क्या तू ही अकेला समझदार समझता है अपने आप को? अपने आप को तू ही अकेला समझदार मत समझना। संसार में, दुनिया में सब समझदार होते हैं अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। मैं छोटी हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं चिड़िया हूँ, बिल्कुल सही है। मैं आग बुझाने के लिए एक एक बूंद पानी डाल रही हूँ, ये भी सत्य है। पर इंसान, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा उत्तर उस चिड़िया ने दिया। मैं तो पूरे नागपुर वासियों को, और नागपुर नहीं पूरे देशवासियों से ये बात उस जो चिड़िया ने सेक्रेटरी साहब की है ना, वो भूल नहीं जाना। छोटी सी बात और गजब की बात उस चिड़िया ने की है, इंसान तू ही अकेला अपने आप को समझदार मत समझ। कुछ समझ दूसरे के पास भी होती है, कुछ अकल दूसरे के पास भी होती है। ये समझने वाला ही सही मायने में समझदार होता है। चिड़िया ने कहा, मैं एक एक बूंद पानी डाल रही हूँ, पंखों को फड़फड़ा रही हूँ, मुझे ये पता है अगर आँख का एक झोंका आ जाएगा मैं झुलस के समाप्त हो जाऊंगी। पर हे इंसान, ध्यान रखना, प्रत्येक कार्य का इतिहास लिखा जाता है। जंगल में कभी आग लगी थी, ये भी इतिहास लिखा जाएगा। और जब जंगल में लगी हुई आग का इतिहास लिखा जाएगा, तब आग बुझाने वाले में मैं मर भी जाऊं तो मेरा नाम लिखा जाएगा, आग लगाने वाले में नहीं लिखा जाएगा। अभी सेठी जी कह रहे थे, ऐतिहासिक, अद्भुत और बहुत उत्साह के साथ हम क्या करने वाले? संभावित चातुर्मास। क्योंकि पहले भी कहा था, मुनिराज तो संभावित ही कहते हैं। आप अपनी बात कह रहे सही है, पर चूंकि वचन सत्य होते हैं, महाव्रत होता है, महाव्रतों में दोष ना लगे, इसलिए वे संभावित जो ऐतिहासिक की बात है ना, मैं यही आप सबसे माताओं कहना चाहता हूँ, उस चिड़िया जैसी सोच बना लेना। शरीर से भले ही राकेश जी छोटी थी, पर उसकी सोच बहुत बड़ी थी। बहुत गजब का उत्तर देके हुए कहा कि इतिहास लिखा जाएगा, पर इतिहास लिखते हुए मेरा नाम किसमें? बोलो ना बच्चों, कहानी नहीं समझ में आई? मेरा नाम किसमें? आग लगाने में दिनेश? मेरा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा, आग लगाने वाले में नहीं। निर्णय मुझे करना है। सतीश जी, पेंडारी जी, निर्णय मुझे करना है कि मुझे अपना नाम, माँ आप नहीं लिखोगे? भले ही चिड़िया थी, पर कितना विश्वास था, मेरे एक बूंद पानी से भी आग बुझने की संभावना है, और बुझ पाए नहीं बुझ पाए, पर नाम तो अच्छे में लिखा जाएगा। हमें निर्णय करना है, हमें निर्णय करना है। और एक एक छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, महिलाओं से लेकर युवाओं तक सबको ये निर्णय करना है, क्योंकि ये अद्भुत संयोग आपके सातिशय पुण्य के उदय से, आपके इस संतों की, किस संतों की कह दो, चाहे संतों की कह दो, वह नगरी को प्राप्त होने जा रहा है। तो सोच लेना, विचार कर लेना, क्योंकि ये पुनः पुनः निर्गंथों का समागम हर किसी को नहीं मिलता है। ये सोच समझकर निर्णय करके अभी तो टेस्ट ड्राइव चल रही है। पंकज भाई, गाड़ी बाज़ार में नहीं खरीदने के पहले, गाड़ी खरीदने से पहले चलाने के लिए थे, देख लो कैसी है। अभी पाटो दी, अभी टेस्ट ड्राइव है। आज 2 तारीख है और 9 तारीख, 1 हफ्ते की विचार करते हैं। आप भी कर लेना और हम लोग भी विचार करते हैं, क्योंकि टेस्ट भोजन भी माँ बनाते आप लोग, भोजन बनाते आप लोग, अच्छा कि कच्चा? कच्चा? अभी देखता हूँ कल से, अच्छा कि कच्चा। भोजन भी टेस्ट करके अच्छा या कच्चा समझ में आता है। ऐसे ही आपकी श्रद्धा विश्वास कितनी कच्ची और अच्छी है, ये टेस्ट ड्राइव में हमें समझनी है। समय आपका हो गया है। बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ
ऐसा ही सौभाग्य और ऐसा ही पुण्य संजोने का प्रयास कर लेना। और नाम पप्पू भाई किस में लिखना है? लगाने वाले में कि बुझाने वाले में? निर्णय हमें करना है। दोनों बातें लगाई जा सकती है, डिसीजन हमारे हाथ में है। गोदा, आग लगाना है कि बाग लगाना है? आग लगाना है कि बाग लगाना है? यह जिनवाणी की बाग लगाने का मौका है। हम आग बुझाते हुए अपने जीवन में उस बाग को संजोने का प्रयास करें। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान।